हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होगी उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितने मार्क के थियरिटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी को लेकर भी बात करूंगा कि ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर सबसे ईजी रहेंगे जो कम टाइम में हम रेडी कर सकते हैं, और आईएमपी थियरी क्या है उसको लेकर भी मैं बात करने वाला। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे आप सबको पता है हमारा पेपर 50 मार्क और 2 ओवर के टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब हमारा पेपर जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है, जिसमें आपको पेपर में 2 सेक्शन देखने को मिलेगा। जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा आपका ऑप्शनल सेक्शन रहने वाला है, जिसके अंदर एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, बट हर एक क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन में आने की वजह से आपको इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 20 मार्क होने वाले, जिसके तो आप पेपर के 40 मार्क कवर कर लोगे। बाकी जो बचे 10 मार्क है वो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने रहेंगे, जिसके तो आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे पूरे। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है पेपर पैटर्न। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आ रहा है और कितने मार्क की थियरिटिकल क्वेश्चन इसमें हो सकता है, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि आपके एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और हर एक यूनिट में से आप देख रहे हो तो एक एक चैप्टर ही है। ठीक है, हर एक चैप्टर के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। 10 मार्क में पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 20 मार्क का आएगा। तो क्या संभावना है? देखिए पिछले 2 साल के पेपर, क्योंकि तब से हमारा पेपर चेंज हुआ है, हमारे सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक था वो चेंज हो चुका है, तो वहां से ऑब्जर्वेशन करते हुए देखेंगे ना तो आपको 14 मार्क का ही क्वेश्चन देखने को मिला है, और ऑप्शन के अंदर भी 14 मार्क का ही देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आपको 7 पूछा गया, ये पूछा नहीं गया। इसका मतलब 14 होने की वजह से आप ऐसा मान सकते हो, ज्यादातर यही चांसेस है कि आपको एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन ही देखने को मिले। कितना क्वेश्चन पूछा है? एक ही क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा देखने को मिल सकता है, और डायरेक्ट वो कितने मार्क का हो जाएगा? 20 मार्क का डायरेक्ट एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये होने की संभावना ज्यादातर है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम पेपर पैटर्न से पूछा जाए ऐसा ही होगा। मतलब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप आंसर के साथ तो उसके 20 मार्क होंगे। 10 मार्क का पूछे ऐसे हो भी सकता है, पर ज्यादातर जो चांसेस है मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर भी, सेमेस्टर 4 के अंदर भी जो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है उसमें 20 मार्क से ही पेपर पूछा गया है जनरल ऑप्शन के टाइम। इसलिए आपके पेपर में भी 20 मार्क का डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन हो एक चैप्टर में से, ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है। और पिछले 2 साल के पेपर को ऑब्जर्व करते हुए भी ऐसा कहा जा सकता है। तो आपको तैयारी ऐसे करनी है कि जो एक क्वेश्चन ही पूछा जाए तो वो आपको आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी से आपको तैयारी करनी रहेगी। ठीक है, जिसको लेकर मैं लास्ट में जरूर बात करूंगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन को लेकर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन ही देखने को मिले, उसके ऑप्शन में दूसरा नहीं होगा उसी चैप्टर का, क्योंकि चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी 2 लिखने। तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और ध्यान से करनी रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी को लेकर बात करें। क्वेश्चन 5 के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जो होने के चांसेस 100% है वो है हमारा एमसीक्यू की। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एमसीक्यू ही पूछे जाए। ठीक है, आपको एमसीक्यू में बताऊंगा बुक में से कहां से पढ़ना है। वैसे आप सबको पता है कि एमसीक्यू के अंदर एक एमसीक्यू के 2 मार्क होते हैं। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा, बाय चांस 1 मार्क का तो नहीं है, 2 मार्क का एमसीक्यू होगा। तो आपको 5 जितने एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको एग्जाम के पेपर में 10 के अराउंड एमसीक्यू दिए गए होंगे। मतलब एक ही यूनिट में से कम 2 एमसीक्यू तो होंगे ही। ठीक है, आपको याद रखना 5 स्टार्टिंग में वो लिखे जो आपको आते हैं, जिससे आपके कंप्लीट पूरे 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल सके। अब इसकी स्टडी कहां से करनी, तो आपको बता दूं, आपको बुक में से ही करनी है। गुजराती मीडियम वाले अपने पास रख सकते हैं, वरना यहां से देखेंगे तो भी समझ जाएंगे। जैसे एक चैप्टर ले लेते हैं, जैसे आपका ये यूनिट नंबर 3 है, उसका चैप्टर है, जहां पर आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, हेतुलक्षी प्रश्न दिया गया, जिससे हम एमसीक्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू दिए गए इतना भी करोगे तो इनफ है, क्योंकि इसमें से 2 एमसीक्यू निकलना तो गारंटेड है। इसी तरह आपको चारों चैप्टर के करने हैं, मतलब चारों यूनिट के आपको एमसीक्यू बुक में जो छपे उतने ही कर लोगे ना, तो आपको 5 एमसीक्यू तो गारंटेड मिल ही जाएगी। या साथ साथ में अगर टाइम है आपको एक्स्ट्रा कुछ और भी पढ़ना है क्वेश्चन 5 के लिए, तो ये जो 1 लाइनर दिए ना वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये 1 लाइनर ही एमसीक्यू में कन्वर्ट हुआ। आप देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन वही है, 1 लाइनर के अंदर वो एमसीक्यू वाले टॉपिक ही है। तो आपको पहले एमसीक्यू हो जाए, टाइम बचे तो 1 लाइनर एक बार देख के जा सकते हो, नहीं देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन टाइम है तो देख लीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू प्रिपरेशन आई होप क्लियर हो चुका होगा। हो सके तो चारों यूनिट का जरूर कीजिएगा, जिससे 5 तो आपको बुक में से ही मिल जाएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
अब स्ट्रेटेजी को लेकर बात कर लेते हैं कि ऊपर के 4 क्वेश्चन में से कौन से 2 क्वेश्चन इजी रहने वाले हैं, मतलब 2 चैप्टर कौन से इजी रहेंगे और कौन से आईएमपी थियरी है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी को लेकर बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आईएमपी बता दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि आप जैसे मैंने कहा पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको 20 मार्क का डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये होने के चांसेस ज्यादातर है। तो यहां पर अगर 10-10 मार्क के होते तो कोई बात नहीं कि आप आईएमपी के बेस पर जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता और दूसरा क्वेश्चन आप लिख ही सकते हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप 2 यूनिट ही कर रहे हो तो आईएमपी के बेस पर पढ़ोगे तो ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तो मैं आपको बता दूं, और कौन से 2 इजी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको 100% सबसे पहले स्टडी करनी चाहिए, जो परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण हरीफाई, ये आपको सबसे पहले स्टडी करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इजी भी है पढ़ने के अंदर और इसमें कम से कम टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आने वाला आईएमपी भी मैं अभी बता देता हूं, इसके बाद आपको सेकंड चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहिए वो भी बता देता हूं। देखिए सेकंड यूनिट के अंदर क्वेश्चन भी कम है, साथ में पढ़ने में भी ईजी है और आसान है। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, जो मैं अभी आईएमपी दे रहा हूं। बट हो सके तो 6 के 6 क्वेश्चन पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, अगर आपको 2 ही करने हैं तो, ठीक है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले कौन से क्वेश्चन पढ़ने तो आपको बता देता हूं। गुजराती वाले अपने पास बुक रखेंगे ना, गुजराती में मैं आपको बोल दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको नंबर 2 वाला पॉइंट नंबर 2 पढ़ना है, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक दिए गए, ठीक है, लक्षण दिए गए। दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है जो देखा जाए साथ में पूछ सकता है, जो शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है, और लॉन्ग टर्म वाला, दोनों पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, टूका गणनी, समतुला, लांबा गणनी, ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़ना है। अगर एक पूछना है तो इन दोनों में से भी आने के चांसेस ज्यादातर है, और एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो ये 3 टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 3 को बिल्कुल इग्नोर कर ले, और बाकी 3 में से भी 1 या 2 ऊपर से हल्का हल्का देख के जाना है। इन तीनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, इसके चांसेस ज्यादातर आने के एक क्वेश्चन के अंदर, और बाकी जो बचे उसको ऊपर से देख लेना, तो आपका ये यूनिट अच्छे से हो जाएगा। तो एक 20 में से पूछेगा तो भी आपका काम हो जाएगा, बाय चांस 10-10 में पूछेगा तो 100% आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है? फर्स्ट चॉइस इसको क्यों प्रिपेयर करना और कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। उसके बाद बात करें सेकंड, आपको प्रायोरिटी किसकी देनी चाहिए। वैसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन याद किए तो वो रिपीट जरूर कर लेना, उसको इग्नोर नहीं करना। लेकिन आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की तो यहां से आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड मेरा जो कहना है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन 3 उसके बाद ईजी रहेगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं इजी क्यों रहेगा और इसमें क्वेश्चन कौन से निकल के आ रहे हैं। देखिए इसके अंदर भी कुछ गिने चुने 7 क्वेश्चन ही दिए, 7 टॉपिक ही दिए गए और इसको मिलते जुलते ही है, और इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो एकदम इजी जो फटाफट पढ़ सकते हो। पहला जो पॉइंट नंबर 2 जो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए मोनोपोली के, ठीक है, इजारा वाले जो लक्षण दिए गए उस बाजार के, वो आपको पढ़ लेना है। सेम इसी तरह पॉइंट नंबर 5 ये मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, इजारा युक्त, इसके लक्षण पढ़ लेने हैं। ये 2 टॉपिक एक जैसे जो फटाफट पढ़ लोगे, ये 2 टॉपिक इजी हुआ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 सुनिएगा, जो टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये मोनोपोली इजारा के अंदर पॉइंट नंबर 3 आपका थोड़ा खास है, इसमें प्राइस डिटरमिनेशन होता है, कीमत निर्धारण, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। उसी तरह मोनोपोलिस्टिक इजारा युक्त के अंदर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पॉइंट नंबर 6 पढ़ना है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसमें आ जाएगा, ठीक है, लांबा गड़ा, टूका गड़ा। तो ये 4 टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं, दोनों के 2-2 क्वेश्चन, ठीक है, मोनोपोली इजारा के 2 और मोनोपोलिस्टिक इजारा युक्त के 2, ठीक है। क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 2-3 और यहां पर पॉइंट नंबर 5-6 पहले पढ़ना है। ये क्लियर हो जाए, उसके बाद जो 3 बच्चे उसमें से 1 या 2 ऊपर से हल्का हल्का पढ़ के जाना है, जिससे कंफर्म अगर 20 मार्क का 1 पूछेगा तो भी आप पढ़ लोगे और 2 पूछा तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपको दोनों के बारे में क्लियर हो चुका। अब इसके बाद भी आपको लगता है आपका एक्स्ट्रा टाइम आपको पढ़ना है तो उसके रिगार्डिंग में मैं आईएमपी बता देता हूं, ठीक है। अगर 2 पूरे पढ़ लेते हो ना, पूरे क्वेश्चन मतलब 6 के 6 पढ़ लेते हो साथ के साथ, तो दूसरा एक भी मत पढ़ो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो। लेकिन आपने आईएमपी 3 या 4 क्वेश्चन किए और आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। मैं बता देता हूं आईएमपी क्या निकल के आएंगे। पॉइंट नंबर यूनिट नंबर 4 में से सबसे पहले आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर जो 2 दिख रहा है वो आपको पढ़ लेना है। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मार्जिनल वाला टॉपिक है, सीमांत वाला, वो पढ़ लेना है। साथ में उसकी लिमिटेशन, मर्यादा पढ़ लेना है, पॉइंट नंबर 2 और 3। उसी तरह रेंट, भाड़ा के अंदर पॉइंट नंबर 7 पढ़ना है, याद रखना 7 वाला टॉपिक है, मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट, ठीक है, भाड़ा नहीं आधुनिक पद्धति। ये आपको 3 टॉपिक पहले पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में शॉर्टकट में बोल जाना चाहूंगा, अगर यूनिट नंबर 1 में से आपको कुछ पढ़ना है तो कोस्ट स्टार्टिंग है 1, 2, 3 ये पढ़ लेना है, ठीक है, समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं पढ़ रहा। उसी तरह पॉइंट नंबर 9 पढ़ लेना है, ये दोनों कोस्ट आपको पढ़ लेना है। और रेवेन्यू, आवक की बात करूं तो इसके अंदर भी वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल, लेकिन दोनों बाजार के पढ़ने, पॉइंट नंबर 12 वाला भी पढ़ना है और पॉइंट नंबर 13 वाला भी पढ़ना है। दोनों बाजार में से किसी भी का भी पूछ सकता है, तो ये कुछ आईएमपी है, ठीक है। और शॉर्टकट में बोलूं तो आप अगर 2018 और 19 के क्वेश्चन भी रिपीट कर लेते हो ना तो वो भी इनफ है, तो वो भी आपका काम उसमें से हो ही जाएगा, 100% ज्यादातर हो ही सकता है, वरना 2 यूनिट आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो चुका है ऊपर के 4 में से कौन से 2 पहले करने चाहिए और हो सके तो पूरे करने चाहिए। और आईएमपी में मैंने वैसे तो दे दिए, वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आई होप
टोटली आपको कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा, स्टडी कैसे करनी है आपको पता चल चुका होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।